हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, हमारी क्लास 12 की एमसीक्यू सीरीज चल रही है। हफ्ते के 6 दिन आपके पास अकाउंट, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स की वीडियोस आ रही हैं रात को 8 बजे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना दूसरा एपिसोड ऑफ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, पहले एपिसोड के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे और आज हमारा है सेकंड एपिसोड। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड for in the partnership deed but only out of। अब सबसे पहले क्वेश्चन तो मैंने रीड कर दिया, बट आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ा होगा, तो उसको पहले जरा डिकोड करते हैं। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इन्होंने क्या चाह रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइडेड है, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि हाँ भाई पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये सवाल है कि कहां से दिया जाएगा। ठीक है, बट ओनली आउट ऑफ, सिर्फ कहां से दिया जाएगा वो हमको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे सामने प्रॉफिट्स, दूसरा ऑप्शन है हमारे सामने रिजर्व्स, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और चौथा ऑप्शन हमारे पास है गुडविल। तो सिर्फ कहां से दिया जाएगा, पार्टनरशिप डीड में दिया है कि भैया आईओसी दो, लेकिन कहां से दो? ए प्रॉफिट्स, बी रिजर्व, सी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर डी गुडविल। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों डिस्कस ही कर लेते हैं। आई होप अभी तक आपने सोच लिया होगा, अगर नहीं सोचा तो वीडियो को पॉज करें और फिर सोचे इसका आंसर क्या होगा। मैं भी, मेरे पास कमेंट सेक्शन में आंसर आने चालू हो गए हैं, जरा इसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ए फॉर प्रॉफिट्स। ठीक है, ए प्रॉफिट्स। बच्चों ध्यान रखना, सिर्फ प्रॉफिट से ही आईओसी दी जाएगी, प्रॉफिट से ही सैलरी दी जाएगी, प्रॉफिट से ही कमीशन दी जाएगी। और अगर लॉस होता है तो कुछ भी नहीं दिया जाएगा। रिजर्व्स को, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को नहीं छेड़ा जाएगा। और गुडविल तो वैसे भी एसेट है, गुडविल तुम्हारा इंटेंजिबल एसेट है, वहां से तुम पेमेंट कर ही नहीं सकते। तो इसका जो बच्चों करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रॉफिट्स। ओके, अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे रीड करेंगे? Which one of the following items cannot be recorded in profit and loss appropriation account? नीचे दिए गए आइटम्स में से कौन सा आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे या नहीं कर सकते? ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सी रेंट पे टू पार्टनर्स या फिर डी पार्टनर्स सैलरी। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आईओसी, आईओडी, रेंट या फिर पार्टनर्स सैलरी। मैं भी जरा आंसर चेक कर लेता हूं, आप भी थोड़ा सोच समझ के मुझे आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चांटे, सी फॉर चीटी, कुछ भी कह सकते हो, सी फॉर क्यूट भी बोल सकते हो। इसका करेक्ट आंसर है सी, रेंट पेड टू पार्टनर्स। अगर बच्चों आप ये सोचो जो सी फॉर चार्ट चीटी कहां से आ रही है, तो ये कहीं से नहीं आ रही है, मेरे चैट बॉक्स में आती है। सामने मेरे बच्चे जो बैठे हुए ऑनलाइन वो मुझे ऐसे आंसर देते हैं, सी फॉर दिस, ए फॉर दिस, बी फॉर दिस। ठीक है, तो अगर मैं आपको कुछ ऐसा सुनाई देता हुआ अगर आपको मैं दिख रहा हूं तो मुझे आप पागल मत समझना, मेरे पास जो आंसर आते हैं वही मैं रीड आपको करके बताता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, रेंट पेड टू पार्टनर्स। देखो बच्चों, आईओसी एप्रोप्रिएशन है, आईओडी एप्रोप्रिएशन है, पार्टनर सैलरी भी एप्रोप्रिएशन है, लेकिन रेंट पे टू पार्टनर्स ये क्या है? चार्ज है। और चार्ज का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट हो चाहे ना हो आपको पे करना ही पड़ेगा। और ये पी एंड एल अकाउंट के अंदर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं आता। ये चीज क्लियर हो गई? ओके, चलो इसके संग एक एडिशनल बात और बता देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर्स, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आता है, ये भी चार्ज होता है। क्लियर? ओके, अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के जरा रीड करेंगे। इफ एनी लोन और एडवांस is provided by partner then balance of such loan account should be transferred to। क्या देखा बच्चों? if any loan or advance is provided by partner then such balance of loan account should be transferred to बैलेंस शीट असेट साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, पार्टनर्स अकाउंट का कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बताइए इन चारों में से जो पार्टनर ने लोन दिया है उसको कहां लिखा जाएगा? एसेट साइड, लायबिलिटी साइड, कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। मेरे पास जो चैट बॉक्स में आंसर है जरा उसको भी एक बार मैं देख लेता हूँ। बिल्कुल सही, मेरे पास जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों, आ रहा है भी फॉर भुट्टे। बात नहीं, भुट्टे जो बारिश में खाते हो नमक लगा के, वो वाले भुट्टे। ठीक है, लायबिलिटी साइड में जरा डिस्कस कर लेते हैं बच्चों इसका आंसर ये कैसे आया। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनर ने लोन या एडवांस दिया है, प्रोवाइडेड बाय पार्टनर, बिजनेस ने पार्टनर से लिया है
और वो एक तरीके की लाइबिलिटी है। पार्टनर ने जो पैसा दिया है लोन के तौर पर दिया तो उसे हमें लौटाना पड़ेगा। तो ये क्या हमारी एक लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी को कहाँ लिखा जाता है? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखा जाता है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर हमने लोन दिया होता उसको तो वो असेट साइड के अंदर आता। कैपिटल और करंट अकाउंट के दूर-दूर तक कहीं भी नहीं आएंगे लोन अकाउंट के अंदर। आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? ओ माय गॉड, ये आ गया है न्यूमेरिकल। तो बच्चों वीडियो को पॉज करो और फटाफट से एक पेन और एक पेपर या कॉपी जो भी है आप लेकर आओ, क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये हम सॉल्व करके ही कर पाएंगे कि इसका आंसर ए, बी, सी या डी में से क्या होगा। तो चलिए बच्चों रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है जरा रीड करेंगे। ए, बी, सी वर पार्टनर्स विद कैपिटल 50,000, 40,000 एंड 30,000। बच्चों तीन कैपिटल दे रखी है 50, 40, 30 रिस्पेक्टिवली, कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप। द फर्म्स रिपोर्टेड अ प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 80,000। 80,000 का प्रॉफिट हुआ है। As per the provision of Indian Partnership Act 1932, find out the share of each partner in the above amount after taking into consideration that no interest has been provided on the advance by A of rupees 20,000 in addition to his capital contribution। अब जरा क्वेश्चन समझते, क्वेश्चन क्या दे रहा है। इन्होंने एबीसी की कैपिटल दे रखी है और प्रॉफिट बताया कि 80,000 है। इन्होंने बोला है पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से ये बताइए कि ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है 80,000 का, उसमें से ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा, आपको ये बताना है। और उसमें उन्होंने एक फैक्ट बताया हुआ है कि हमने ए से जो लोन लिया था 20,000 का, उस पर कोई भी इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं किया है। ठीक है, उन्होंने ये वाली बात बोली है। तो वो ये कह रहे हैं कि अब जरा बताइए कि 80,000 में से ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। ये क्लियर हो गया? ओके। तो चलिए बच्चों आपके संग मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व ही कर लेता हूँ। बड़े मजे से सॉल्व करेंगे, आप भी मेरे संग सॉल्व करना, इसके संग हमारा थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। इन्होंने बोला कि पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से बताइए। देखो क्वेश्चन के अंदर हमको पीएसआर नहीं दे रखा। क्या हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है बच्चों? नहीं दे रखा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा। तो क्या मानेंगे? 1:1:1। आईओसी के बारे में कुछ नहीं दे रखा, क्या देंगे? नहीं देंगे। आईओडी के बारे में कुछ नहीं दे रखा, क्या देंगे? नहीं देंगे। सैलरी कमीशन के बारे में कुछ बोल रखा है? नहीं बोल रखा, तो वो भी नहीं देंगे। ये चीज क्लियर हो गई? ओके। लोन के बारे में दे रखा है लेकिन लोन की परसेंटेज नहीं दे रखी, तो बताओ कितना परसेंट लोन देंगे? बिल्कुल सही, 6% पर एनम का हम लोन देंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है, ये फैक्ट हमको पता थे। ओके। अब क्वेश्चन में दे रखा था कि कितने का प्रॉफिट हुआ है, 80,000 का प्रॉफिट हुआ है और इसमें हमको 20,000 पर हमने लोन का था और उस पर अभी तक हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया है। तो सबसे पहले क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट दिया जाएगा, जस्ट बिकॉज ये क्या है? एक चार्ज है। तो 20,000 का 6% कितना होता है बच्चों? 20,000 का 6% होता है हमारा 1200। ओके, 1200 होता है। तो पहले 80,000 में से 1200 रुपीस किसके पास जाएंगे? ए के पास जाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ओके। अब कितना जरा, अब कितना बचा बच्चों? अमाउंट निकालो, 78,800। इंटरेस्ट देने के बाद हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा? 78,800 बचा। अब इसको ए बी सी में, आई रिपीट ए बी सी में हम किस रेशियो में बांट देंगे? 1:1:1 में बांट देंगे। मतलब ये 78,800 इंटू 1/3 कितना आ जाएगा? 26,267। ठीक है, तो ए को कितना मिलेगा? 26,267। बी को भी कितना मिलेगा? 26,267 और सी को कितना मिलेगा? 26,266। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, ए को हमने 1200 भी तो दिए, तो 1200 भी इसके अंदर ऐड कर दो। तो ए को टोटल कितना अमाउंट मिला? 27,467। बी को कितना मिला? 26,267 और सी को कितना मिला? 26,266। मैं समरी बता देता हूँ इसके अंदर क्या हो रहा है। एबीसी तीन पार्टनर थे, 80,000 का प्रॉफिट हुआ था, 20,000 पर इंटरेस्ट नहीं दिया गया था। अब उन्होंने बोला कि इसको बांट के बताओ। तो सबसे पहले हमने क्या दिया? इंटरेस्ट दिया 1200 रुपए का। उसके बाद जितना पैसा बचा उसको हमने ए बी सी में तीन में बांट दिया। तो ए को टोटल कितना पैसा मिला? प्रॉफिट का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, बी को प्रॉफिट, सी को प्रॉफिट। ये चीज क्लियर हो गया? तो बच्चों अब देखते हैं ये आंसर हमारा कहाँ दे रखा है, जरा देखें जरा स्क्रीन पर।
ओके, तो जरा स्क्रीन पर देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए 262674 फॉर पार्टनर बी एंड सी एंड 21446 फॉर पार्टनर ए। ठीक है, इसका आंसर बी नहीं होगा, इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर डी नहीं होगा। आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, ये तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऑन 1 जनवरी 2019 a partner advanced a loan of rupees 1 lakh to the firm। 1 जनवरी को एक पार्टनर ने 1 लाख रुपए का लोन दिया है फर्म को। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन on 31st March 2019 will be nil, 1500, 3000 या फिर 6000। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। और बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व करेंगे डिटेल में। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 लाख का लोन दे रखा है हमको, और ये कब दिया है, 1 जनवरी 2019 को दिया है। और इन्होंने बोला अब ये बताइए 31 मार्च 2019 को इनको कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं दे रखा। पार्टनरशिप डीड क्या है बच्चों, इसमें साइलेंट। ओके, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो हमको इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है। तो बच्चों इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकाला जाता है, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो हम 6% पर एनम के हिसाब से क्या देते हैं, इंटरेस्ट का अमाउंट देते हैं। ओके, तो बच्चों क्या हुआ, 1 लाख का 1 लाख का लोन था, उस पर हमने 6% क्या दिया होगा, बिल्कुल सही, हमने 6% इस पे क्या दिया होगा, इंटरेस्ट दिया होगा। लेकिन लोन आया हमारे पास 3 महीने के लिए, जनवरी फरवरी मार्च, तो 3/12 करेंगे। इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ पर बच्चे 3/12 नहीं करते, वो सीधा 6% निकाल देंगे, 6000 का आंसर निकाल देंगे और गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है, सॉल्व कर आके वो आ जाएगा हमारे पास 1500। ठीक है, सॉल्व कर लेना, इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। सिंपल बता देता हूँ, 6% हो गया 6000 और 3 महीने का कितना हो गया 1/4, मतलब 6000 into 1/4 1500। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1500। आई होप बच्चों आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 1500 कैसे आया। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे। अ पार्टनर इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹30,000। बच्चों एडिशनल कैपिटल 30,000 की लगाई है एंड एडवांस अ लोन ऑफ ₹40,000 टू द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। पार्टनर ने साल की स्टार्टिंग में 30,000 कैपिटल का दिया था और 40,000 रुपए लोन का दिया था। अब ये बताओ कि पार्टनर को इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, पूरे साल भर का कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, 4200, 2400, नील या फिर 1800। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि पार्टनर ने कैपिटल लगाई थी 30,000 स्टार्टिंग में, 40,000 का लोन दिया था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दोनों चीजें एट द बिगिनिंग है। तो बताइए पार्टनर को इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ए 4200, बी 2400, सी नील या फिर डी 1800। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं इसका आंसर। बच्चों उसने कैपिटल लगाई थी तो आईओसी देना चाहिए, इंटरेस्ट लोन दिया था तो इंटरेस्ट देना चाहिए, है ना, ये दो बातें होती है। लेकिन क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा कि आईओसी कितना है या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, जो जस्ट बिकॉज हमको हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रखी है। तो आईओसी तो क्या मानेंगे, 0। आईओसी नहीं दिया जाएगा, मतलब 30,000 का हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये चीज क्लियर होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि आईओसी कितना होना चाहिए था या इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होना चाहिए था। तो हम मान के चलेंगे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो आईओसी नहीं दिया जाता, क्लियर। और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाता है, 6% पर एनम दिया जाता है। तो 40,000 का 6% पर एनम कितना होता है बच्चों, जरा डिस्कस कर लो, कैलकुलेट कर लो। 40,000 इंटू 6/100 करो, तो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 2400। क्लियर हो गया आपको, बहुत सही। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे गलती से भी 30,000 पर कोई भी इंटरेस्ट मत लगा देना वरना गड़बड़ हो जाएगी। बच्चे तो क्या करते हैं,
30,000 में भी 6% लगा देंगे, 40,000 में भी 6% लगा देंगे और A 4200 आंसर लगा देंगे। तो ये गलती आप मत करना। ओके, बहुत बढ़िया। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या जरा रीड करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट हमको कितना हुआ है, 1,50,000 का हुआ है। नेट प्रॉफिट 1,50,000 का हुआ है। टोटल इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज 18,000। ओके, interest on partners drawing is 2,000. The net profit as per profit and loss appropriation account will be, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000, आपको आईओसी दे रखी है 18,000, आपको आईओडी दे रखी है 2,000, आपको बस ये बताना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना प्रॉफिट निकलेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो मुझे सॉल्व भी नहीं करवाना चाहिए, बट क्यों नहीं सॉल्व किया जाए, जस्ट बिकॉज काफी सारे बच्चों को ये ओरली सॉल्व करना नहीं आएगा, बट एक बार जरा इसको अच्छे से सॉल्व कर ही लेते हैं। बच्चों हम एक काम करेंगे, पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे। इन्होंने क्या बोल रखा है, हमको प्रॉफिट दे रखा है 1,50,000 का, ठीक है, एक सेकेंड, प्रॉफिट कितना दे रखा है बच्चों, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे यहाँ पर हम 1,50,000। ओके, इसके बाद इन्होंने क्या दे रखा है, आईओडी दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय आईओडी कितना है बच्चों, 2,000 दे रखा है। इसके बाद उन्होंने आईओसी दे रखा था, 2 आईओसी कितना है, 18,000। यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, एक सेकेंड, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। 18,000, आपको बस ये बताना है कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना आएगा। तो आपको ये बताना है यहाँ पे प्रॉफिट कितना आएगा, बताओ। इतना इजी सवाल इन्होंने एमसीक्यू में दे रखा और मैं आपको ऐसे सॉल्व भी करवा रहा हूँ। तो बस इन दोनों को ऐड करो, कितना आ गया, 1,52,000 आ गया, और 1,52,000 में से आप 18,000 माइनस कर दोगे तो बच्चों आपका आंसर क्या आने वाला है, इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों वो हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1,34,000। क्लियर हो गया, सिंपल था, इससे ज्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करने वाला, अदरवाइज वो टाइम वेस्ट करेगा। ओके, अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है जरा रीड करेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 4,20,000। ओके, सैलरी ऑफ अ पार्टनर इज 5,000 पर मंथ, कमीशन ऑफ अनदर पार्टनर इज ₹10,000, interest on drawings is 4,000. The net profit as per profit and loss appropriation account will be 3,54,000, 4,36,000, 4,09,000 या फिर 4,01,000। ये भी सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर। सैलरी दे रखी है 5,000 पर मंथ, कमीशन दे रखा है 10,000, आईओडी कितनी दे रखी है 4,000 और प्रॉफिट कितना दे रखा है 4,20,000 का दे रखा है। तो चलिए बच्चे इसको भी हम सॉल्व कर ही लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन आने जरूर चाहिए हमको, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा है, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने, वैसे ओरली भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि जिनको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही समझ में आता है कि सर ये आपने कैलकुलेशन करी कैसे, तो फिर उस हिसाब से कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको बाय प्रॉफिट दे रखा है, बाय प्रॉफिट कितना दे रखा है आपको यहाँ पे 4,20,000, ठीक है। ओके, फिर हमको यहाँ पे आईओडी दे रखा है, बाय आईओडी मेरे ख्याल से 4,000 की अमाउंट थी, तो 4,000 यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ पर हमको दे रखी है सैलरी 5,000 पर मंथ टू सैलरी, एक सेकेंड, सैलरी कितनी दे रखी थी 5,000 पर मंथ, तो टू सैलरी टू पार्टनर कितना हो गया 60,000 हो गया। ओके, और टू कमीशन कितना दे रखा था वो 10,000 का अमाउंट दे रखा था। बस अब आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना आएगा, 4,24,000 में से, आई रिपीट 4,24,000 में से आपको 70,000 माइनस करने हैं, तो कितना आंसर आएगा 3,54,000, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों कितना होगा 3,54,000 होगा। अब जरा देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी या फिर डी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है बच्चों है ऑप्शन नंबर ए, 3,54,000। अगर बच्चों ये आपको ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आप ऐसा करना, माइंड कैलकुलेशन मत करना, ऐसे ही रफ में फॉर्मेट बनाना, प्लेसेस करना वैल्यू को और सॉल्व करना, ठीक है।
1 मिनट एक्स्ट्रा लगा लेना, लेकिन माइंड कैलकुलेशन की वजह से आंसर को गलत मत कर देना, इस चीज का आप ध्यान रखना। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे। एबीसी आर पार्टनर्स, ए की कैपिटल है 3 लाख, बी की कैपिटल है 1 लाख एंड सी हैज नॉट इन्वेस्टेड एनी अमाउंट एज कैपिटल बट ही अलोन मैनेजेस द होल बिजनेस। मैं फिर से रीड करूंगा। ए बी सी 3 पार्टनर है, ए ने 3 लाख लगाए हैं, बी ने 1 लाख लगाया हुआ, सी ने 1 रुपया नहीं लगाया हुआ, बट सी पूरी मेहनत कर रहा है, पूरे बिजनेस को वो ही मैनेज कर रहा है। सी वांट्स 30,000 पर एनम एज अ सैलरी। सी मांग रहा है कि मुझे 30,000 रुपए साल की सैलरी चाहिए। फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है 1,50,000। हाउ मच विल बी ईच पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। एबीसी 3 पार्टनर, ए ने कैपिटल लगाई है 3 लाख, बी ने कैपिटल लगाई है 1 लाख, सी ने 1 रुपया भी नहीं लगाया हुआ, बट सी बिजनेस को मैनेज करता है। और जस्ट बिकॉज सी मैनेज करता है बिजनेस को, तो सी कह रहा है मुझे 30,000 रुपए पर एनम की सैलरी चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया। अब प्रॉफिट हुआ हमारा 1.5 लाख का। अब जरा प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ कि पार्टनर्स को प्रॉफिट में कितना शेयर मिलेगा। ए 60,000, 60,000 नील, बी 90,000, 30,000 नील, सी 40,000, 40,000, 40,000 या फिर डी 50,000, 50,000, 50,000। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों डिस्कस करते हैं इसके आंसर को। देखो बच्चों यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के बारे में कुछ दे रखा है। अब जरा मुझे ये बताओ यहाँ पे पार्टनरशिप डीड के बारे में कुछ दे रखा है, सैलरी देनी है कि नहीं देनी है। यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है। यहाँ पे जो कीवर्ड है ना बच्चों वो है सी वांट्स। सी कह रहा है मुझे सैलरी चाहिए। मुझे भी एक बात बताओ, सी बोल रहा है मुझे सैलरी चाहिए, तो बोलने से दे देंगे क्या? क्या बोलने से दे देंगे? नहीं देंगे। जब तक पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइडेड नहीं है तब तक नहीं देंगे। सी कुछ भी मांगे हम उसको ऐसे उठाकर नहीं दे देंगे। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। तो मतलब 1.5 लाख का प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जस्ट बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं दे रखा हमको। आया ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं दे रखा, तो पार्टनरशिप डीड साइलेंट तो इक्वली प्रॉफिट बांटा जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों होगा ऑप्शन नंबर डी 50, 50, 50। आई होप बच्चों आपको ये आंसर अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि 50, 50 कैसे आया। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा। सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पर बात हो रही है सी को सैलरी चाहिए, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो सी को दिखाएंगे हम ठेंगा, निकल यहाँ से सैलरी नहीं मिलेगी। और प्रॉफिट चाहिए तो ले ले, वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ए बी सी तीनों में 50, 50, 50। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है जरा रीड करेंगे। ये बढ़िया क्वेश्चन है। नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज ₹49,500। मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑन 10% ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। मैनेजर को कमीशन देना है 10% बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। तो बताइए बच्चों मैनेजर कमीशन कितना होगा। ए 4950, बी 4500, सी 5500 या फिर डी 495। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। नेट प्रॉफिट हमारा 49,500 और मैनेजर को कमीशन देना 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। तो करें वीडियो को पॉज और निकालिए इसका आंसर क्या होगा। बट मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, इसको वो वीडियो पॉज करने की जरूरत है भी नहीं, डायरेक्टली इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं इसका आंसर क्या आएगा। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा था बच्चों 49,500 और जो आईओसी है सॉरी जो हमारे पास कमीशन है वो कितना है 10% है। तो 49,500 इंटू 10% अपॉन 100 सिंपल। बिफोर चार्जिंग है तो डिनोमिनेटर में हम कुछ भी ऐड नहीं करने वाले, तो जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल। हमारा आंसर कितना आ गया 4950। तो जरा देखते हैं ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी में से 4950 किसका है। तो जो आंसर है बच्चों वो ऑप्शन नंबर ए 4950। क्लियर हो गया आपको बच्चों? बहुत सही, ध्यान रखना ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि बिफोर चार्जिंग के अंदर हम रेट अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके।
अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है जरा रीड करेंगे। नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 79,800। Net profit of a firm is 79,800. Manager is entitled to a commission of 5% of profit after charging his commission. बच्चों यहाँ पे जो वर्ड क्या दे रखा है, आफ्टर चार्जिंग। तो बताइए मैनेजर्स कमीशन कितना आएगा। ए 4200, बी 380, सी 3990 या फिर डी 3800। तो करें वीडियो को पॉज, लगाइए दिमाग, चलाइए पेन और निकालिए इसका आंसर क्या होगा। जब तक हम भी इसका आंसर निकाल लेते हैं तो चलिए बच्चों कैलकुलेट करते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो बच्चों हमको जो प्रॉफिट दे रखा था वो था 79,800 और हमको दे रखा है 5% है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो याद करो आफ्टर चार्जिंग के अंदर हम क्या करते थे, रेट अपॉन 100 प्लस आर। तो 5 अपॉन 100 प्लस 5 तो क्या करेंगे बच्चों, 5 अपॉन 105 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज क्लियर हो गई, ओके। तो 5 बन जा 5 और ये कितना हो गया 520 बन जा 105। यहां तक क्लियर, ओके। अब यहाँ पर कितना दे रखा है जरा इसको देखेंगे। 3 से जा रहा है क्या, 7 9 कितना होता है 16 और 8 24 जा रहा है, 7 से और 3 से जा रहा है। तो 3 7 जा 21 और ये कितना हो गया 3 2 जा 6 कैरी 1, 3 6 जा 18 फिर आता है 3 6 जा 18, ओके ये भी आ गया। अब जरा देखते हैं ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। 3800 बच्चों हमारा आंसर आएगा। तो जो कमीशन आना चाहिए बच्चों को कितना आना चाहिए, 3800 आना चाहिए। जरा देखते हैं 3800 हमारे ऑप्शन में दे रखा है कि नहीं दे रखा, ए बी सी या डी। तो डी ऑप्शन हमको दे रखा है 3800 का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 3800। क्लियर हो गया। बिफोर चार्जिंग होता है या कुछ भी नहीं दे रखा होता है तो हम रेट अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर आफ्टर चार्जिंग दे रखा होता है तो रेट अपॉन 100 प्लस आर से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप बच्चों आपको अब ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे कैलकुलेट किया है। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो रीड करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो दो पार्टनर राम और श्याम, उनको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 3:2। बिफोर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन Ram is entitled to 5% commission of the net profit after charging such commission. 5% of the net profit after charging such commission. Before charging the commission, firm's profit was rupees 42,000. Profit दे रखा है हमको 42,000 कमीशन देने से पहले। Shyam's share in profit will be, Shyam's share in profit will be 16,000, 24,000, 26,000 या फिर 16,400। तो चलिए बच्चों सॉल्व कर रहे थे इस क्वेश्चन को कि कितना शेयर आएगा। ओके तो बच्चों क्वेश्चन में हमको दे रखा था राम और श्याम 3:2 के पार्टनर है। प्रॉफिट हुआ हमारे पास 42,000 का, और श्याम को या राम को किसको कमीशन था बच्चों जरा बताना एक बार फटाफट से। हमको दे रखा था राम को कमीशन देना है। ओके तो राम को कमीशन देंगे 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है तो जरा पहले राम का कमीशन निकाले बच्चों, 42,000 इंटू 5%। अब जरा मुझे ये बताओ आफ्टर चार्जिंग है तो डिनोमिनेटर में क्या लिखूं, 100 लिखूं या फिर 105 लिखूं, बताओ बच्चों। बिल्कुल सही सर आप 105 लिखो। तो जरा निकालो 21, 2000 आ गया बच्चों कमीशन। तो राम को जो कमीशन देना है वो कितना देना है, 42,000 में से 2000 देना है। ठीक है तो 42,000 में से 2000 हम कमीशन दे देंगे तो बताओ प्रॉफिट कितना बचा, 40,000 का प्रॉफिट बचा। तो अब सिंपल सा सवाल, इस 40,000 में से श्याम का शेयर कितना है, शाम को प्रॉफिट कितना मिलेगा, तो शाम को मिलेगा 2/5। सिंपल 2/5, 3:2 रेशियो है ना, तो 2/5 उसका शेयर हो गया। तो 5 8 जा 40,000 तो कितना हो गया 16,000, उसे क्या दिया जाएगा, प्रॉफिट का शेयर दिया जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। हमने क्या किया, पहले प्रॉफिट में से राम का कमीशन निकाला, उसके बाद जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आया होगा उसमें से हमने शाम का शेयर निकाल लिया। तो क्या किया 42,000 का 5/105 किया तो हमारा आंसर आ गया 2000। तो 42,000 में से 2000 निकाला
राम का कमीशन प्रॉफिट कितना बचा 40,000 का। अब इसमें से हमको क्या देना है, शाम को शेयर देना है, और शाम का शेयर कितना था 2/5। करेक्ट आंसर हो गया हमारा 16,000। अब जरा देखते हैं ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन है हमारा करेक्ट। तो करेक्ट आंसर हमारा हमेशा ए 16,000। ये चीज समझ में आ गई बच्चों आपको, बहुत सही। तो ये एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन था। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। अब आप बोलोगे सर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, तो कोई नहीं, लास्ट पेज है, इसको सॉल्व कर लेते हैं जितने भी क्वेश्चन होंगे। क्या देगा बच्चों, ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ रेशियो ऑफ 5:3:2। ए बी सी तीन पार्टनर है, 5:3:2 का रेशियो। बिफोर बीज सैलरी, बिफोर बीज सैलरी ऑफ ₹17,000, फर्म्स प्रॉफिट वाज ₹97,000। सैलरी देने से पहले, पार्टनर को सैलरी देने से पहले जो प्रॉफिट था वो 97,000 था। आपको क्या पूछा गया है, हाउ मच इन टोटल बी विल रिसीव फ्रॉम द फर्म। इतना इजी सवाल। क्या क्वेश्चन क्या है, 97,000 हमारा प्रॉफिट है, जिसमें बी की सैलरी देना अभी बाकी है 17,000 का। अब ये बताइए बी घर कितना लेके जाएगा। तो सिंपल सा सवाल है, बी एक तो अपनी सैलरी लेके जाएगा 17,000 की, और उसके बाद जो भी पैसा बचेगा उसमें से वो प्रॉफिट लेके जाएगा। तो जो बी का टोटल अमाउंट होगा वो दो होगा, पहला सैलरी, दूसरा प्रॉफिट का हिस्सा। ये चीज समझ में आ गई, ओके। तो चलिए बच्चों कैलकुलेट करते हैं कि बी घर कितना पैसा लेके जाने वाला है। तो निकालिए अपना पेन कॉपी और चालू हो जाइए। तो बच्चों प्रॉफिट कितना दे रखा है हमको, 97 दे रखा है। सैलरी कितनी दे रखी है, सैलरी तो देंगे पहले, सैलरी आएगी हमारे पास 17,000 की। ओके, प्रॉफिट कितना हुआ 80,000, और बी का शेयर कितना था नहीं याद, चलो मैं बता देता हूँ, 5:3:2। ये हमारा ए बी सी का क्या था, शेयर रेशियो था। तो ये कितना हो गया 3/10। ओके, करें जरा, 0 से 0 कैंसिल, 8×3 = 24, 24,000 प्रॉफिट का दिया जाएगा, 17,000 उसकी सैलरी है, तो टोटल अमाउंट 41,000 घर लेके जाएगा। क्लियर हो गया, सिंपल सा सवाल था, ठीक है। ध्यान रखना, जल्दबाजी में आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे कि सिर्फ प्रॉफिट निकाल दिए, आपको सैलरी का अमाउंट भी निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ले रखा है कि वो टोटल अमाउंट कितना घर लेके जाने वाला है। यहाँ पे प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, क्या बात हो रही है, टोटल भी कितना लेके जाएगा। तो करेक्ट आंसर है बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर डी 41,000। क्लियर हो गया आपको, बहुत सही। अब जो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, क्या ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नहीं लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या जरा रीड करेंगे। सीता एंड गीता आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 4:1। बड़ा भेदभाव है, सीता 4 लेके जा रही है और गीता 1 लेके जा रही है। ओके, तो प्रॉफिट शेयर रेशियो आ गया हमारा 4:1। मीता वाज मैनेजर, अब मीता भी आ गई है कहीं से, मीता वाज मैनेजर, ठीक है, who received a salary of 4,000 per month in addition to a commission of 5% on a net profit after charging such commission। बड़ी अजीब सी क्वेश्चन है, फिर से रीड करेंगे। मीता was manager who received a salary of 4,000 per month, उसको 4,000 पर मंथ की सैलरी देनी है, मतलब इन शॉर्ट 48,000 पर एनम उसकी सैलरी है। In addition to a commission of 5% on net profit after charging such commission, मतलब उसको कमीशन तो हम देंगे लेकिन साथ में सैलरी भी देंगे। दो बातें हैं, मीता को दो चीजें दी जा रही है, सैलरी दी जा रही है और क्या दिया जा रहा है, बिल्कुल से कमीशन दिया जा रहा है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 60 प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 6,78,000 बिफोर चार्जिंग सैलरी। फाइंड आउट द टोटल रेम्यूनरेशन ऑफ मीता। ओके, यहाँ पे पार्टनर्स का तो लेना देना है ही नहीं, मीता है उसको सैलरी देनी है 4,000 पर मंथ की और कमीशन देना है उसे 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो अब ये बताइए तो मीता को टोटल अमाउंट कितना पे किया जाना है। तो करते हैं इसको सॉल्व, सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा रीड करेंगे। रीड क्या करेंगे, सॉल्व करने का टाइम आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉफिट कितना दे रखा है 6,78,000, ठीक है, 6,78,000 हमको प्रॉफिट दे रखा है। कुछ भी देने से पहले सैलरी कितनी है
सैलरी है 4000 पर मंथ, तो मैं कह सकता हूँ 12 महीने की कितनी हो जाएगी, 48,000 हो जाएगी। ओके, तो मुझे बताओ नेट प्रॉफिट कितना होगा। तो नेट प्रॉफिट होगा हमारा 6,78,000 माइनस 48,000, आया ना। इन्होंने क्या बोला था, ये प्रॉफिट है सैलरी देने से पहले का, तो सैलरी देने के बाद नेट प्रॉफिट कितना होगा, इसको माइनस कर देते हैं। तो नेट प्रॉफिट है हमारा 6,30,000। अब इसका कमीशन देना है उसे, वो भी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कितनी कॉम्प्लिकेसी क्वेश्चन के अंदर। तो मतलब 5/105, क्लियर, 5/105, तो 121, और ये कितना आ गया 330,000, कितना आ गया ये 30,000 आ गया। तो सैलरी कितनी जानी है उसकी, 48,000 की सैलरी जानी है, और कमीशन कितना जाना है बच्चों, 30,000 का जाना है। ओके, तो टोटल बट पैसा कितना लेके जाएगी वो, 78,000 लेके जाएगी। क्लियर हो गया। ओके, तो देखते हैं 78,000 हमारा ABCD में कहीं दे रखा है या नहीं दे रखा है, हमने कुछ गलती कर दी। दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए 78,000 इज द करेक्ट आंसर। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैलकुलेशन कैसे करी गई है। सबसे पहले हमने क्या किया, सैलरी निकाली 48,000, उसमें से फिर हमने प्रॉफिट में से सैलरी माइनस करी, तो नेट प्रॉफिट आ गया 6,30,000 का। उसमें हमने क्या कर दिया, 5% निकाला आफ्टर चार्जिंग, मतलब 5/105 किया। दिखाई देता हूँ ना, बोल क्या रहा हूँ, फिर से दिखाई देता हूँ आपको। सबसे पहले 48,000 की हमारे पास सैलरी आ गई, उसके बाद हमने नेट प्रॉफिट निकाला 6,30,000 का, उसका 5/105 किया, तो 30,000 का हमारा कमीशन आ गया। टोटल ये घर लेके जाएगा 78,000, लेके जाएगी, नीता है, ठीक है ना, नीता लेके जाएगी 78,000। तो ऑप्शन नंबर ए 78,000 वाज करेक्ट। ओके, अब बच्चों बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, current account can have a positive balance or a negative balance, fluctuating capital can have a positive balance or a negative balance, या फिर डी all of the above। तो बताइए बच्चों नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट एकदम सही है। फिक्स कैपिटल के हमेशा क्रेडिट बैलेंस आने चाहिए, करंट अकाउंट का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का भी करंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो या फिर डी सबका, ये सारी बातें सही दे रही। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। तो बच्चों डिस्कस कर लेते हैं इसका आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। सारे ही चीजें सही दे रखी हैं। फिक्स कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, करंट अकाउंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। आई होप बच्चों आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे, दैट टू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमने करे, अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करी। वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो गई, आधे घंटे से ऊपर हो गई, लेकिन आई एम रियली सॉरी, बट करना जरूरी था। क्वेश्चन जब तक हम हाथ से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमको समझ में नहीं आएगा। अभी तो हम हाथ से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आने वाले सेशंस के अंदर हमको इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि हम मेंटली सॉल्व करना चालू कर दें। बट एक वार्निंग है, मेंटली क्वेश्चंस वही सॉल्व करें जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है। अगर आपकी कैलकुलेशन इतनी सी भी खराब है ना, तो प्लीज मेंटल कैलकुलेशन मत करना, कॉपी पेन लेकर बैठना, पता चला समय बचाने के चक्कर में आपने मार्क्स करवा दिए। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही, मैं आपसे लेता हूं अब थोड़ी सी विदा। आपसे मिलूंगा मैं कल रात को 8 बजे। ठीक है, एक दिन के लिए जा रहा हूं, कल रात को 8 बजे मैं फिर से लौट कर आऊंगा अपनी पूरी टीम के साथ, आपके इसी प्यारे से चैनल पर रात को 8 बजे। टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बेवजह घर से बाहर मत निकलिएगा। मैं हर सेशन में ये बोलता हूँ क्योंकि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ। जय हिंद, जय भारत, टाटा। और हाँ, पढ़ना मत भूलना।